गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स। देखो, इससे पहले मैंने पॉलिटी की कंप्लीट सीरीज अपलोड कर दी है टिल फंडामेंटल ड्यूटीज, उसे पूरी देखिएगा तब आपको थोड़ा सा आगे जानकारी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखना है, कोई आफत नहीं मचानी है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी क्या कौन से आर्टिकल में आती हैं? सबसे पहली बात, आर्टिकल नंबर 51A में आती हैं। पहली बात, आर्टिकल नंबर 51A के बाद ये कौन से पार्ट में आती हैं? पार्ट 4A में आती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि किस में आती हैं? पार्ट 4A में आती हैं। किस अमेंडमेंट से लाई गई थी? देखो 51A है, इसका मतलब क्या है कि ये अमेंडमेंट हुआ है। तो कौन सा अमेंडमेंट है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसको हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42nd अमेंडमेंट से हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब हमारी टोटल इस समय कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। तो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी किस अमेंडमेंट से आई? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से हमने 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी लिस्ट के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज इंप्लीमेंट करी गई हैं? तो आंसर इज स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट। स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट थी इन 1976 रिकमेंडेड दी फंडामेंटल ड्यूटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे कि स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट से फंडामेंटल ड्यूटीज इंप्लीमेंट करी गई थी, ठीक है। अब देखो, फिर एक क्वेश्चन आगे बढ़ता है कि सोर्सेस, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का सोर्स क्या है? हमने फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली हैं? तो आंसर रहेगा उसका, फंडामेंटल ड्यूटीज का सोर्स क्या है? यूएसएसआर। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली हैं? रशिया से ली हैं या यूएसएसआर से ली हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक, यूएसएसआर की फुल फॉर्म। देखो, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ही इकलौता डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स की लिस्ट गिवन है, पहले से ही गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हम लोगों ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली क्या गिवन है? फंडामेंटल राइट्स गिवन है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने क्यों इंसर्ट करी है? क्योंकि अब देश के नागरिकों को भी उनको बताना है कि आपकी भी ये ड्यूटीज हैं। जब राइट्स, अधिकार बताए गए थे कि आपके ये अधिकार हैं, आपको ये मिलने चाहिए, तो भैया आपकी कुछ ड्यूटियां भी तो हैं जो आपको पूरी करनी चाहिए। तो वही वाली बात यहाँ हुई है। और ये कुछ रिकमेंडेशंस थी स्वर्ण सिंह कमेटी की जो कांग्रेस ने उस समय एक्सेप्ट नहीं करी थी। उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और उन्होंने कुछ कमेटीज़ की रिकमेंडेशन थी जो एक्सेप्ट नहीं करी थी। सबसे पहली एक रिकमेंडेशन थी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो ना करे उसके ऊपर पनिशमेंट लगा दो, ठीक है। तो ये भी बात नहीं मानी गई। दूसरा, ड्यूटी टू पे टैक्स इज ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। तो लेकिन ये भी बात नहीं मानी गई और ये हमने फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं रखा। थर्ड वन, नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनाल्टी शैल बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई पेनाल्टी पार्लियामेंट लगाती है तो उसे आप कोर्ट ऑफ लॉ में लेके नहीं जाओगे। तो ये 3 रिकमेंडेशंस जो थी स्वर्ण सिंह कमेटी की, ये एक्सेप्ट नहीं करी गई बाय द कांग्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ एक क्वेश्चन फिर आता है, हमेशा निकल के आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसिएबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। देखो, डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज ये दोनों ही नॉन जस्टिसिएबल हैं। हाँ, फंडामेंटल राइट्स आप कह सकते हो क्या है? जस्टिसिएबल। बट फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी क्या है? नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। अब देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी क्या क्या कवर नहीं करती है? जैसे वोट, राइट टू वोट नहीं करती, पेइंग टैक्सेस नहीं करती, फैमिली प्लानिंग नहीं करती, ये सब चीज़ें नहीं करती। और इमरजेंसी के टाइम पे हमें इसका यूज़ देखने को मिला। जब एचआर गोखले जो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने रीज़न दिए थे कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डाल लें, ठीक है। तो एचआर गोखले ने बताया था क्योंकि एंटी नेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस बढ़ने लगी थी इमरजेंसी के टाइम पे, इस वजह से ऐसा हुआ था। और लास्ट पॉइंट आप देखोगे, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैथ्स दी कॉलम में पूछ लेंगे वर्मा कमेटी, आपसे पूछ लेंगे वर्मा कमेटी बताइए किस पे गिवन है, वर्मा कमेटी किससे रिलेटेड है? तो आंसर रहना चाहिए हमेशा फंडामेंटल ड्यूटीज से हमारी वर्मा कमेटी आपकी जुड़ी हुई है। इसमें नेशनल ऑनर एक्ट वगैरह गिवन है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना एग्जाम में है उतना मोर देन एनफ है। अब भैया देखो, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आ चुकी हैं आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर।
सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी आती है अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्टेड आइडियल इंस्टीट्यूशन, फ्लैग, नेशनल एंथम, इनकी रेस्पेक्ट करना सीखिए। नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करना सीखिए। और जितने भी हमारे नेशनल स्ट्रगल जिन लोगों ने करी है उनके आइडियल्स को फॉलो करें। सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसको मेंटेन रखें। और जब भी देश को आपकी ज़रूरत पड़े तब आप लड़ने पहुंच जाइए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। डिफेंड दी कंट्री, अपनी कंट्री को बचाइए और नेशनल सर्विस दीजिए जब आपको बुलाया जाए तो। ठीक है। हार्मनी प्रमोट करिए एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटीज, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, ये सारी चीज़ें आपको हार्मनी और एक भाईचारे का माहौल बना के रखना है। वो भारत का हेरिटेज है, उसे प्रिजर्व करके रखना है, उसकी वैल्यू करनी है। नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, इन सबको प्रोटेक्ट करना है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करिए। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब यह क्या है कि कोई भी जजमेंट अगर आप लोगे तो साइंटिफिकली तरीके से लोगे, मतलब क्या कि कोई बहुत ही प्रॉपर तरीके का जजमेंट होना चाहिए। ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करिए। स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट्स। ठीक है। तो ये आपके ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई जो हमने बेसिकली किससे अमेंड करी थी, 42 से। लास्ट वन अगर आप देख रहे होगे तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये आई है कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वर्ल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है। तो आपको पढ़ाने की ड्यूटी है कि आपने बच्चों को स्कूल भेजे। ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।